हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बहुत शानदार हो गए। मैं भी बहुत फिट एंड फाइन हूँ। कल की क्लास के बाद जो डाउट्स आपने भेजे थे, कुल बच्चों 13 से 14 डाउट्स आए थे। उसमें मैंने कोशिश तो करी है मैक्सिमम, लेकिन 9 ही सॉल्व कर पाया हूँ। तो जिनके डाउट्स रह गए हैं, परेशान मत होना, आज नाइट में मैं सॉल्व करके उसको भेज दूँगा, ठीक है। कल हमने पढ़ा था क्लॉक। अच्छी बात ये रही कि आपके कमेंट्स शानदार रहे, कि आपको समझ में आई है चीज़ें। अब हम उसी क्लॉक के आगे वाले पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बेसिकली बता दिया था कि क्लॉक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें से जब टाइम गिवन हो, एंगल पूछा जाता हो और रिफ्लेक्स एंगल, ये मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे जब एंगल गिवन हो और टाइम पूछा जाता हो तब। उससे पहले एक बच्चे की बड़ी अलग ही क्वेश्चन आया मेरे पास। उसने पूछा कि सर, आपने बताया कि आपने टोटल 3 अटैम्प्ट दिए, चौथा नहीं दिया, और जब आपने छोड़ा तो क्या था, कैसा आपका जो माइंडसेट था। बच्चों, मैं थोड़ा मेंटली अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा पर्सन रहा हूँ जो दूसरे की बातों से उनके अंदर जो फ्लक्चुएशन वाली कंडीशन होती है वो मेरे अंदर थोड़ी सी रही है। शुरुआत के दिनों में, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। शुरुआत के दिनों में जब वहाँ पर लोगों को ये पता चला कि सिविल्स का प्रिपरेशन करता है, मेरे फादर टीचर थे, अच्छा मास्टर साहब का बच्चा तो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता है, तो देवर लाइक आहा बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट प्री हुआ, आगे नहीं बढ़ पाया, थर्ड अटैम्प्ट कुछ वैसा ही रह गया। लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठना शुरू हो जाता है। आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका भरोसा उठना शुरू हो गया और ये उनके शब्दों से पता चलना शुरू हो जाता है। अरे कब तक प्रिपरेशन करता रहेगा, कुछ दूसरी चीज़ क्यों नहीं कर लेता, सिविल्स में ही जान थोड़े है, फैमिली भी तो देखना है, ये भी तो करना है। तो जो ट्रस्ट वाला मसला था वो छूटने सा लग गया था उनका मेरे ऊपर से। जब मैं गांव जाता था वापस लौट के, तो उनकी नज़रें मेरे से क्वेश्चन पूछा करती थी। उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो सामने से पूछ ले। उनकी नज़रें, उनके हाव भाव, उनके बात करने का तरीका मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया करता था कि क्या हुआ, हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरा पीछा कर रही है गांव में जाने में। और यकीन मानो, एक ऐसी कंडीशन थी 2011 और 12 के बाद कि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट ख़राब हुआ था, उसके बाद मैं 2 साल तक घर नहीं गया था। और घर एक बार गया 6 to 8 आवर्स के लिए, मतलब मॉर्निंग में पहुंचा, घर में जितना टाइम बिताना था 3, 4, 5, 6 घंटे वो बिताया, फिर शाम वाले ट्रेन से लौट के दिल्ली चला आया। ये वाली कंडीशन है। तो कुछ बच्चे ऐसा मेंटल स्टेटस मेरा था। और आपने कहा, आपका जब ये क्वेश्चन मेरे को मिला तो मैं थोड़ी देर के लिए रेट्रोस्पेक्टिव चला गया, बहुत कुछ सोचा, बट उसे जो सीखा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा हो, सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या बात कर रहा हो, क्या रिएक्शन दे रहा हो, कैसी नज़रों से देख रहा हो, बेटा ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, उस टाइम में जो 18 घंटे 16 घंटे बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, अच्छा हो कि जिसने क्वेश्चन पूछा उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो। अगर मेरे वाली इकोनॉमिकल कंडीशन हो तो हर मंथ में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अगले मंथ में क्या, कितने आएंगे, कैसे चल पाएगा, होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 4 घंटे उधर खर्च हो रहा है, 3 घंटे खर्च हो रहा है, कैसे सर्वाइवल करूँगा, ये चीज़ें भी सोचनी पड़ेंगी आपको, है ना। तो मैं बस ये कहता हूँ कि उन चीज़ों से थोड़ा बाहर रहिए, सेकंड पर्सन से, क्योंकि आपकी लाइफ, आप स्ट्रगल कर रहे हो, रिजल्ट नहीं होगा, आप सफ़र करोगे, तो आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो इमेज है आपकी नज़र में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है, ना कि दूसरे की इम्पॉर्टेंट मैटर करती है, दूसरे की नज़र आपके लिए मैटर या दूसरे का ओपिनियन मैटर करता है। तो जाना तो भाड़ में, अपना प्रिपरेशन करिए, मेहनत से, हिम्मत से प्रिपरेशन करिए, ऐसा कि रिजल्ट ला दे। और इन केस रिजल्ट ना हो, क्योंकि अपने यहाँ सीटें 1000 है, प्रिपरेशन करने वाले लाखों लोग हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी रह जाती है जिस वजह से नहीं होता है। टूटना नहीं है, मायूस नहीं होना है, खड़े हो जाइए मेरी तरह स्ट्रांग बन के, अर्निंग करिए, बहुत पैसे हैं,
हर क्षेत्र में पैसे हैं, बिछे पड़े हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके डेडिकेशन का, आपके काम करने के तरीके का, आपके नज़रिए का, आपके अपने ऊपर ट्रस्ट का। हर जगह हर सेगमेंट में सक्सेस रखा हुआ है, आपको रिच बनानी है वहाँ तक, ठीक है ना। तो बाकी अगर रिजल्ट कुछ ख़राब हो गया हो या रिजल्ट में कुछ दिक्कत लग रही हो या ऐसा लग रहा है कि 2025 में प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, पहले तो कॉन्फिडेंस मत लूज़ करिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो, अपने ऊपर भरोसा बना कर रखिए, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा और वो आप ही करोगे, ठीक है। चलो, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर सही शब्दों में, सही लफ्ज़ों में दे दिया होगा। समझ लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्लॉक के इस CSAT के पार्ट 2 में। देखिए, इसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ क्या, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लॉक का पार्ट 2, जिसमें एक्चुअल में क्या होगा बेटे, आपसे एंगल इसमें दिया गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। क्या दिया गया होगा, एंगल ऑलरेडी दिया गया होगा और आपसे क्या पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, ठीक है ना। इसका बेसिक मतलब ये, आपसे इसमें क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा क्या कि भैया ये बताओ, ये 90 डिग्री 3 बजे से 4 बजे के बीच में कब बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा ये 60 डिग्री 4 to 5 के बीच में कब बनेगा। आपसे पूछ लिया जाएगा 27 डिग्री ये 8 to 9 के बीच में कब बनेगा। कोई भी रैंडम डिग्री 1 से लेके 359 तक कुछ भी पूछा जा सकता है। CSAT में सिंगल लाइन में क्वेश्चन नहीं रहेगा, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेट में दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन में गिवन भी था कि 4 से 5 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री 2 बार बनता है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री 2 बार बनता है और नीचे गिवन था विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको ये पता होता आप वो कर लेते, इसको समझ लीजिए, वो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये सामने जो मैंने आपका ये क्वेश्चन का पैटर्न लिख दिया है, इसको फाइंड करने से पहले कुछ बेसिक्स है, मैं आपको पहले वो समझाना चाहता हूँ, उस बेसिक को समझ लीजिए, ये तो अपने आप ही क्लियर हो जाना है। और क्या है वो थियरी पार्ट, बेसिकली क्या है, अगर आपसे नॉर्मली जो थियरी पूछा जाता है वो पूछा जाता है 0 डिग्री पे, वो पूछा जाएगा आपसे किस पे 90 डिग्री पे, वो आपसे पूछा जाएगा किस पे 180 डिग्री पे, ठीक है। समझिए इसको। अच्छा, ये जो 0 डिग्री है ना बेटे, इस 0 डिग्री को 2 और नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है कि आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कब करेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ये आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड कब करेगा। तो एक मैंने क्या बता दिया, ओवरलैप। जब लिखा होगा कि बिटवीन 3 to 4 आर हैंड और मिनट हैंड ओवरलैप कब करेगा, बिटवीन 8 to 9 आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कब करेगा, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, 0 डिग्री पूछ रहा है। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और एक नाम और गिवन होता है, आपसे पूछ दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन, कि आर हैंड और मिनट हैंड स्ट्रेट लाइन में कब होगा। बट ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में 2 कंडीशन होती है, एक 0 डिग्री में और एक स्ट्रेट लाइन किस में होता है 180 डिग्री में, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री में जब स्ट्रेट लाइन होगा तो जो डायरेक्शन आर हैंड और मिनट हैंड का होगा वो कैसा होगा, अपोजिट, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, 180 डिग्री एकदम अपोजिट। लेकिन जब ये होगा स्ट्रेट लाइन वाला होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा तो ये अपोजिट नहीं होगा, इनका आर हैंड और मिनट हैंड का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। एग्जाम्पल से सपोज कर लीजिए आपका ये क्लॉक है, अगर आर हैंड ऊपर और मिनट हैंड नीचे, ये भी स्ट्रेट लाइन है, डिग्री कितना बन रहा है 180। और आप ऐसा मान लो इस कॉन्फ़िगरेशन में आर हैंड इस पे और मिनट हैंड इस पे, ये भी स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे के ऊपर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या बन रहा है 0 डिग्री, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात रही 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री को भी अलग नेम से जाना जाता है, आंसर है यस। क्या बोला जाता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताओ राइट एंगल, क्या पूछ लेगा आपसे,
राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री। आपसे पूछेगा 3 to 4 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, 1 to 3 के बीच में राइट एंगल कब बनता है, 8 to 9 के बीच में राइट एंगल कब, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके एक और नाम है जो मिनट्स में होता है। जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 15 मिनट्स। ठीक है, आपको याद है कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि 1 मिनट में कितने डिग्री, आपने बोला था सर 6 डिग्री, हमने फाइंड किया था। तो 15 मिनट में कितने, 15 इंटू 6 90 डिग्री, है ना। अगर 90 डिग्री की बात कर ले, यहाँ दोबारा सपोज कर लो हमने एग्जैक्टली 3 बजे की बात कर ली, ये 3 बजे, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। वही मैंने पूछ लिया, 90 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट्स। अच्छा, अगर 90 डिग्री 15 मिनट्स तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स। अच्छा, फिर 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 ही मिनट्स रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर रहेगा, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री 0 रहेगा। आई होप आपको ये 4 चीज़ें बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या, 0 डिग्री को क्या क्या नाम से, ओवरलैप, कोइंसाइड, स्ट्रेट बट सेम डायरेक्शन, और क्या 0 मिनट। 180 को क्या, स्ट्रेट बट अपोजिट डायरेक्शन और 30 मिनट्स। और 90 को क्या, राइट एंगल और क्या बोलते हैं 15 मिनट्स। ये नेम है उसका जो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आपसे स्ट्रेट नहीं पूछेगा कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बन रहा है। आपसे पूछ लेगा कि 4 से 5 के बीच में आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 15 मिनट्स का डिस्टेंस कब होगा, 4 से 5 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, ऐसा पूछ लेगा। क्वेश्चन वही है, तरीका अलग है, आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया है। चलिए, क्या और भी कुछ थियरी है, यस बिल्कुल है। क्या है, लेट्स सी। थियरी में और आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा उसको और समझ लेते हैं। थियरी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा ये जो 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, ये 1 आवर में कितनी बार बनेगा, ये 12 आवर में कितनी बार बनेगा, और ये 24 आवर में कितनी बार बनेगा। तो 0 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनता है, 0 डिग्री हर आवर में आपका एक बार बनता है। 12 आवर्स में 12 बार, नहीं, कितनी बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा। और 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके मन में यहीं से अगर क्वेश्चन बन गया हो कि 11 क्यों, 12 क्यों नहीं, या वो कौन सा आर नहीं बनता है, तो आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात। उसको देखेंगे कौन सा ऐसा आर है जिसमें नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब अगर अपन बात कर ले 0 डिग्री, हमने कह दिया, अगर मैंने बात कर ली किसकी, 90 डिग्री की। अच्छा, 90 डिग्री 1 आवर में कितनी बार बनेगा, तो 90 डिग्री आपका 1 आवर में हर घंटे में 2 टाइम्स, 12 आवर्स में हो 12 इंटू 2 24, नहीं रे नहीं, कितनी बार बनेगा, 22 टाइम्स। फिर क्वेश्चन कौन सा ऐसा आ रहा है जिसमें 90 डिग्री एक ही बार बनता है, बिल्कुल बताऊंगा। थियरी है, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। 24 आवर्स में 44। अच्छा, अब आपसे पूछ लेगा कि 180 है ना, 180 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा 0 और 180 का सेम होता है, हर घंटे में 1 टाइम, लेकिन 12 आवर्स में कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, और 24 आवर्स में कितने टाइम्स, 22। ये फाइनल आपका थियरी पार्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो ये वाला सेगमेंट, उसमें ये पार्ट याद रहना चाहिए कि क्या क्या नाम उसका होता है, और दूसरा ये वाला पार्ट, इसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा कितने बजे बनता है, कौन सा कितनी बार बनता है, 1 आवर में 1 बार, 1 आवर में 2 टाइम्स, 1 आवर में। ठीक, अब जब आपने ये पढ़ लिया, ये समझ लिया, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, मैं आपको ये समझा दूँ कि बच्चों फाइंड कैसे करें। फाइंड करना भी तो ज़रूरी है, सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा, है ना, तभी तो हम कर पाएंगे। कौन सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर वाला, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, दिखाता हूँ पहले वो क्वेश्चन आपको। कह रहे ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ क्लॉक। क्या लिखा है, स्टेटमेंट 1, बिटवीन 3 to 4 PM द आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स राइट एंगल बिटवीन देम 2 टाइम्स। क्या 2 बार बनाता है राइट एंगल, आंसर क्या करोगे, हो सकता है 2 बार, नहीं पता, एक ही बार हो सकता है, मैं क्यों रहे, सीख लेते हैं, सीख लेंगे।
इजी हो जाएगा। चलिए, तो आपको पहले सिखाएं, आइए चलो 90 डिग्री से फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ लेता हूँ, क्या पूछ लेता हूँ, 90 डिग्री किसके बीच में है? 4 to 5 के बीच में, है ना। एक बात बताओ सोच के, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है 4 to 5 के बीच में? इसका मतलब ये है कि 4:01 से 4:59 तक, 4:01 से 4:59 तक। क्या 5 या 5 से आगे बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बोला है 4 से 5 के बीच में, मतलब 4 के आगे 5 से पहले। इसका मतलब ये जो बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट में जो 5 गिवन है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है। किसका यूज़ है? फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो समझिए, इस फर्स्ट वाले को 2 बार लिख दीजिए। किसको? 4 को। मैंने एक बार 4 यहाँ लिख दिया, दोबारा मैंने 4 यहाँ लिख दिया। इस 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे? 30 से। तो इसमें भी किससे? 30 से। बाप बोलोगे सर ये क्या है, 30 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं? ये कल हमने पढ़ा था, हर घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो 4 आवर्स में कितने डिग्री? 120 यहाँ भी और 120 यहाँ भी। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 359 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर 80 होता है, यहाँ पे 100 होता है, 75, 27, 170, कुछ भी। एक बार उसको हम प्लस करते और एक बार उसको हम माइनस करते। हमने जब प्लस किया तो ये निकल के आया 210 और ये निकल के आया क्या? 30। समझ आई बात? ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये 210 को भी 2/11 कर देंगे और 30 को भी 2/11 कर देंगे। ये 3 प्रोसेस है। पहला 30 से मल्टीप्लाई, दूसरा जो भी डिग्री गिवन हो उसको एक बार प्लस एक बार माइनस, और तीसरा 2/11। अब 2/11 क्या है? कल ही बताया था, रिलेटिव स्पीड। आर हैंड का स्पीड 6 मिनट, मिनट पर मिनट में कितना था? 6, और आर पर मिनट में कितना था? 1/2। जब उनका एलसीएम निकाल के माइनस करोगे तो 11/2 आएगा। अब ये बताओ, ये 210 को 11/2 करे या 2/11 करे, इक्वल है क्या? आपका आंसर आएगा यस। तो कर देते हैं ना, चलो कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब हमने इसका कैलकुलेशन किया है ना, तो क्या आ जाएगा? 210/2, ये हो जाएगा 420/11। क्या आ जाएगा? 11 3 जा 33, 9 90, 11 8 जा 88, 2/11, एक ये निकल गया। जब इसका करेंगे तो 30 × 2 60/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/11, एक ये हो जाएगा। तो आंसर निकल गए। इसका मतलब एक जगह 38, 2/11, 5/11, आंसर क्या निकला? 4:38 2/11 और 4:05 5/11। तो 4 से 5 के बीच में कितनी बार बज रहा है? 2 बार बज रहा है। आंसर समझ में आया? पैटर्न समझ में आया? यस, तो फाइंड कर लेंगे। ये तो एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न आपने पढ़ा था कल, एक फॉर्मूला, और उसमें आपने पढ़ा था एंगल इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। याद आया? 30h माइनस 11/2m याद आया? यस। एंगल ऑलरेडी गिवन है क्या? 90। 30h मतलब 30 × 4 माइनस 11/2 मिनट, यानी कि हमें ये m क्या करना है? फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे कि सर इसमें तो आपने 2 पैटर्न बता दिए, इसमें एक क्यों? तो यहाँ पर भी 2 पैटर्न होगा। एक में 30h माइनस 11/2m और एक में 11/2m माइनस 30h। 2 पैटर्न कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, अभी एक निकाल के बताता हूँ, दूसरा आप चेक कर लेना। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 11/2m। अगर इस 11/2m को इधर लेके आ गए, 11/2
m लेके आ गए तो 120 है, ये 90 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो 120 माइनस 90 क्या हो जाएगा 30, और 2 अपॉन m इक्वल टू अगर निकालेंगे तो आप क्या करने वाले हो 30 इंटू 2/11, यही तो आंसर था। ठीक है, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्टिव निकालो या आप चाहो तो कैसा निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। इसको नोट डाउन करिए, दूसरा क्वेश्चन फाइंड करिए, बहुत सिंपल है। समझ रहे बात? चलो, अब एक क्वेश्चन बनता है जो मेरे दिमाग में आया, आपके दिमाग में भी आना चाहिए था कि सर एक बार प्लस और एक बार माइनस क्यों? तो इस क्लॉक को समझिए एक बार ध्यान से, है ना। इस क्लॉक को एक बार ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। अच्छा, सपोज कर लीजिए आपकी घड़ी में एग्जैक्टली 4 बज रहा है, तो यही तो रहेगा, मिनट हैंड 12 पे और एंड हैंड 4 पे। अच्छा, हमें 90 डिग्री यानी कि 15 मिनट्स की दूरी बनानी है, और 90 डिग्री आई होप आपको पता होगा कि ये वाला ही तो होता है 90 डिग्री। कौन सा होता है? एग्जैक्टली ये वाला ही तो होता है 90 डिग्री। तो एक बार जब ये यहाँ होगा, और इस पे शायद येलो कलर दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर, यहाँ होगा और मिनट हैंड ये होगा, तो एक बार ये 90 डिग्री बन जाएगा क्या? तो मतलब एक बार मिनट हैंड आर हैंड से पहले है तो 90 डिग्री, मतलब क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन। और एक बार मिनट हैंड जब आर हैंड को क्रॉस करके यहाँ चला जाएगा आगे तो 90 डिग्री। इसलिए मैंने क्या करवाया है, एक बार माइनस और एक बार क्या करवाया है, प्लस, इसीलिए। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पहले फाइंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मैंने उधर 90 डिग्री दे दिया था, आप मेरे को बताओ 65 डिग्री कब बनता है। मैंने क्या पूछ लिया आपसे, 65 डिग्री कब बनता है? कब? 6 to 7 के बीच में। आपका मन कर रहा होगा फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, मैं कहूँगा नहीं डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, 6 3 जा 180, फिर 6 3 जा 180, एक बार करेंगे प्लस 65, एक बार करेंगे माइनस 65। 180 प्लस 65 कितना हो जाएगा? प्रोबेबली 245। 245, 180 में से 65 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 115। यहाँ पर भी 2/11 और यहाँ पर भी 2/11। ये आंसर क्या आने वाला है और ये आंसर क्या आने वाला है? वही आपका दो डिफरेंट आंसर। अब आप पूछोगे कि सर 2 बार क्यों कर दिया? मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके सामने इतने बार क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ कि आपको सोचने की ज़रूरत ना हो, डायरेक्टली फाइंड कर लो, ईजिली फाइंड कर लो। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? प्रोबेबली हो गया होगा। तो आपका दे देते हैं होमवर्क। आपको 75 डिग्री निकालना है 3 to 4 के बीच में, आपको 120 डिग्री निकालना है 7 to 8 के बीच में, आपको 10 डिग्री निकालना है 2 to 3 के बीच में। ठीक है, ये आपका 3 होमवर्क रहेगा। अब आते हैं एक्सेप्शन पे। एक कंडीशन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं, अच्छे तरीके से बताऊं, वो समझना ज़रूरी है। तो समझिए उसको। कौन सा कलर ले लें? ये ले लेते हैं। सपोज कर लो कि मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा 90 डिग्री निकालो। 90 डिग्री किसके बीच में? 1 2 2 के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? 1 to 2 के बीच में। अब आप कहोगे कि क्या सर पैटर्न सेम लगेगा? मेरा आंसर होगा हाँ सेम लगेगा। क्या एक बार प्लस एक बार माइनस करना पड़ेगा? मेरा आंसर है हाँ सेम करना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्या? लेट्स सी। मैंने ये 1 को एक बार लिखा, मैं येलो कलर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने ये 1 को लिखा और 1 into 30 यहाँ भी किया और 1 into 30 मैंने यहाँ भी कर दिया। आप कहोगे कि सर इधर भी 30 और यहाँ पे प्लस 90 कर देते हैं, इधर भी 30 और यहाँ पर माइनस 90 कर देते हैं। ये तो सही डेटा देगा आपको। क्या हो जाएगा? 120 और इंटू आप क्या कर लोगे 2/11
आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। इसमें क्या करें, इसको जब आप फाइंड करोगे तो ये -60 दे दिया। अब -60 में कैसे काम चलेगा, कर ही नहीं सकते अपन। तो क्या करें, ध्यान रखिएगा, अगर नंबर माइनस में जाता हो तो आपने को किसका यूज़ कर लेना है, 360 का एवरी टाइम। किसका, 360 का। और जैसे ही आप यूज़ करोगे क्या आ जाएगा, 300 और 300 आ जाएगा। फिर तो अपन 2/11 कर देंगे और फिर क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। समझ आई बात। तो जब कभी नंबर्स आपके थोड़े से ज़्यादा माइनस में चले जाए या बड़े हो जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 300 से करेक्ट आंसर निकलने वाला है। समझ आई बात। अच्छा, ये जितने भी पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप 0 डिग्री की बात कर ले, 90 डिग्री की बात करें, 180 की बात कर ले, कितने भी डिग्री की बात कर ले, एज यू विश, एवरीवेयर ये पैटर्न सेम काम करेगा। समझ आई बात। क्या और भी ट्रिक है? हाँ है। कैसे, मैंने आपको मिनट वाला बताया था लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें वो शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, या एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो ही बना दूंगा मैं 3-4-5 मिनट का छोटा सा, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि अगर मेरे पास तो पैटर्न है, 4 पैटर्न है 90 डिग्री फाइंड करने का, लेकिन अगर मैं वो बता दूं तो आपको दिक्कत होगी और मैं वो नहीं चाहता कि कंफ्यूज हो जाओ आप। तो आप बेसिकली 2 पैटर्न ध्यान रखिएगा, एक तो फॉर्मूले वाला और दूसरा वो कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने वो। अब आते हैं आगे, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि सर आपने सारी चीज़ें तो बता दी, वो नहीं बताया कि 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक ही बार, 11 बार, क्यों। 90 डिग्री तो बता दी, ये तो नहीं बताया क्यों बनेगा। समझ लेते हैं उसको, वो भी समझना जरूरी है। लेकिन उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा कहाँ, क्लॉक पे। क्लॉक किधर है हमारा, ये रहा क्लॉक। इस क्लॉक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना। इस क्लॉक को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। और जो हमने लिख दिया इधर उसको हटा देते हैं, ये लो भैया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। चलिए समझते हैं, सबसे पहले किससे समझ लेते हैं, 90 डिग्री से। तो देखो, अभी मैंने आपको जितने पैटर्न बताए 90 डिग्री फाइंड करने का, आपने सब में फाइंड कर लिया। एक मैं पहले फाइंड करके बताता हूँ आपको, किसमें, 3 to 4 के बीच में। अगर अपन 90 डिग्री 3 to 4 के बीच में फाइंड करें तो आप कहोगे सर प्रोसेस सेम है, 3 into 30 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, और एक जगह हो जाएगा 90 और माइनस 90। इसमें क्या आ जाएगा 180 और इसमें क्या आ जाएगा 0। ये 180 इंटू 2/11 एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर 0 इंटू 2/11 करोगे, कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, मतलब कितनी बार बन रहा है, 1 टाइम। समझ आई बात। वैसे ही कुछ और आर्ट्स भी है जहाँ पे नहीं बनता है, उस तरीके से 0 भी है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप समझ लो उसको। अच्छा, 90 डिग्री 12 to 1 के बीच में, यहाँ 12 to 1 के बीच में कितनी बार बनेगा, 2, 1 to 2 के बीच में 2, 2 to 3 के बीच में 1, 3 to 4 के बीच में 1, 4 to 5 के बीच में 2, 5 to 6 के बीच में 2, 6 to 7 के बीच में 2, 7 to 8 के बीच में 2, 8 to 9 के बीच में 1, 9 to 10 के बीच में 1, 10 to 11 के बीच में 2 और 11 to 2 के बीच में कितना, 2। ये 90 डिग्री की फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर इसको भी काउंट करें अपन तो यहाँ पे कितना है, ये 2 + 2 4 + 2 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 to 14, 14 to 16 to 18, 19, 20, 21, 22। काउंट करिए एक बार दोबारा, मैंने ज़्यादा तो काउंट नहीं कर दिया है ना, हाँ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 एंड 4 20। अब बात ये रही कि जब मैंने आपको थ्योरी लिखवाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कितनी बार बन रहा है, 22 टाइम्स, हर घंटे में 2 बार, बट 11 घंटे में 22 बार, कुछ ऐसे घंटे जो नहीं बनेगा, मैंने बता दिया आपको।
लेकिन क्वेश्चन ये रहा कि BC क्यों, 22 क्यों नहीं। तो ध्यान से समझिए इसको। एक जब एग्जैक्टली आवर हैंड और मिनट हैंड 3 पे होता है, 3 बज रहा होगा, तब 90 डिग्री बन जाएगा। वो किसी आर्स के बीच में नहीं है, वो किसके बीच में है, 3 पे, शार्प 3। और वैसे ही एक जब आपकी घड़ी में 9 बज रहा होगा तब भी। तो ये 3 वाला 1 और 9 वाला 1 जब आप ऐड कर लोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 टाइम्स। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, जो बेस्ट हो सकता था। और अब इस बेसिस पे अपन चलते हैं क्वेश्चन में आंसर फाइंड करने। लेकिन पहले देख लेते हैं 2 to 3 में 1, 3 to 4 में 1, 8 to 9 में 1 और 9 to 10 में 1। और अब मैं आपको लेके आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पूछा गया था सी सेट के किस एग्जामिनेशन में। यस, ये पूछा गया था सी सेट में कब, 2017, 12 या 13 में पूछा गया था। खैर, क्या पूछा है, बिटवीन 3 and 4 PM द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड मेक्स राइट एंगल 2 टाइम्स। हमने लिखा नहीं, 3 to 4 में तो 1 टाइम ही बनता है, मतलब ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट बिटवीन 4 PM and 5 PM आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक्स राइट एंगल 2 टाइम्स। यस, करेक्ट कौन हो गया। बेसिक पता होगा, आंसर यूं करने वाले हो आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेसिक को समझ लेना। आई थिंक क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये रहा मेरे, अभी नहीं है उस पर, मिसलेनियस में है। क्या क्लॉक वाले बेस्ड पे और है, यस। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्लॉक स्ट्रेट लाइन। समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन का मतलब मैंने आपको 2 बता दिया था, 0 डिग्री भी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको एक और बता दिया था, क्या, 180 डिग्री भी। इसमें लिखा है क्या, 0 डिग्री मैंने आपसे क्या बता दिया था, मैंने आपसे बता दिया था डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। 180 डिग्री मैंने आपको डायरेक्शन क्या बता दिया था, अपोजिट। लिखा गया है क्या, नहीं, क्या लिखा है, at which one of the following time do the hour hand and minute hand of the clock form a straight line। चेक कर लेते हैं। टाइमिंग ऐसा गिवन है कि प्रोबेबली 0 डिग्री के आसपास बनेगा क्या, देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्या लिखा है, 2:30 से 2:35। अच्छा, ये टाइम किसके बीच है, 2 से 3 के बीच का है क्या, हाँ है। तो चेक करते हैं ना कि 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनता है। कैसे फाइंड करेंगे, ऐसा करेंगे, 0 डिग्री का 2 into 30 क्या हो जाएगा, 60, प्लस क्या करोगे 0 डिग्री, क्या आने वाला है 60, और इसको क्या करने वाले हैं 2/11, क्या हो जाएगा 60 और 20, 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 11, 11 10 जा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये 10/11। इसका मतलब 230 से 235 के बीच में तो नहीं है 0 डिग्री का, तो क्या 180 डिग्री बनेगा। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव में समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, 0 डिग्री का कन्फिग्रेशन तो नहीं आ रहा है, 0 डिग्री तो फेल हो गया। अब क्या बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री तो कैलकुलेशन अभी भी 2 into 30 क्या हो जाएगा 60, 60 में क्या प्लस करेंगे 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 240, एंड 240 इंटू 2 अपॉन क्या करोगे 11, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन में 11, 11 4 जा 44, आंसर आने वाला है क्या, यस। 11 4 जा 44 बचा 4 40, 11 3 जा 33 बचा 7 अपॉन, और ये आपका करेक्ट आंसर निकला। क्या, ये 43 है, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2:43। ये किसके बीच में, 2:40 से 2:45 के बीच में, ये करेक्ट आंसर। समझ आई बात। अच्छा, अब समझो, क्या इस क्वेश्चन को बिना ये यूज किए कर सकते थे, तो आंसर है यस। कैसे, अच्छा, अगर 0 डिग्री बनता मिनट हैंड और आवर हैंड में 2 बजे वाला टाइम है, तो आवर हैंड भी 2 के आसपास ही होता और मिनट हैंड भी 2 के आसपास ही होता। 2 के आसपास मतलब 10 के आसपास, 14 15 17, क्या इस ऑप्शन में कहीं गिवन है, नहीं। तो क्या फाइंड करना था 180 डिग्री। कर सकते थे, यस कर सकते थे, बिल्कुल यही लॉजिक लगाना है आपको, यही समझना है आपको, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा है, कंसीडर द सी सेट 2022, ऑलराइट।
क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है बिटवीन 3:16 एंड 3:17 PM बोथ आर एंड इन मिनट एंड कोइंसाइड। आपको याद होगा मैंने बताया था क्या ये 0 डिग्री। तो कह रहा है कि क्या 3:16 से 3:17 ये किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में ही तो है ना। क्या पूछ रहा है हमसे? डिग्री का पूछ रहा है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। कर देते हैं ना फाइंड। क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30 करोगे क्या हो जाएगा? 90। 90 में बेटा 0 प्लस करो माइनस करो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये हो गया 90, तो 90 इंटू 2/11 क्या हो जाएगा? 180/11 कर लेते हैं ना। 11 वन जा 11 बचा 7 70 11 6 जा 66 ठीक है। बचा 4 40 40 बच गया। मतलब 16 मिनट से तो ऊपर चला गया, 16 मिनट से ऊपर, लेकिन 17 हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है? यस। अब क्या कह रहा है? 4:58 to 4:59 PM। क्या 4:58 से 4:59 के बीच में है? 4:58 से 4:59 मतलब कितना है? 4 से 5 के बीच में। कर लेते हैं ना ट्राई, चलो कर लेते हैं। 4 से 30 करेंगे क्या हो जाएगा? 120। 0 प्लस करे या माइनस करे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो 2/11 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 240/11। कैलकुलेट कर लीजिए होगा क्या? हो जाएगा? यस हो जाएगा। क्या इसको और डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं? 0 डिग्री फाइंड करना है ना। अब एक बात समझो, इस क्वेश्चन को अगर मैं एक झटके में ऐसा बता दूं तो कैसे बता सकता हूं? ऐसा कि 1 मिनट में जब मिनट की सुई ऐसा टिक करती है तो उस टिक करने के लिए सेकंड हैंड को पूरा चलना पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। Between 3:16 and 3:17 PM both are, no, it's both hour hand and minute hand है ना। ओके ऑल राइट। फर्स्ट बिटवीन 4:58 and 4:15 बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ऊपर आर हैंड और मिनट हैंड था, करेक्ट था। इस वाले कैलकुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपन डायरेक्टली कर सकते थे। समझो, मिनट 4:10 से 4:11 1 मिनट टिक मिनट हैंड। लेकिन मिनट हैंड वो टिक करे उसके लिए सेकंड हैंड को पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। और पूरा ट्रैवल करने का मतलब ये है कि वो हर मिनट में ओवरलैप करेगी। किसको? मिनट हैंड और आर हैंड दोनों को। इसका मतलब यहाँ पर 4:58 गिवन हो, 4:57 गिवन हो, 4:56 गिवन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी ओवरलैप करेगा। इसका मतलब बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। ठीक है। और है क्या क्वेश्चन? ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? लिखा है क्या? बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड विल अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स एट। अब समझो ये 3 मिनट्स की दूरी का क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। क्या ऐसा ही बताया था? आपका आंसर आएगा यस। हाँ सर ऐसा ही बताया था। अच्छा 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, तो 3 मिनट इक्वल टू क्या हो गया? 18 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 6 से 7 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 18 डिग्री कब बनेगा? कर लो ना फाइंड। 18 डिग्री 6 से 7 के बीच में। अभी मैंने बताया था 0 डिग्री 90 डिग्री कितने भी डिग्री। चलो फाइंड कर लेते हैं। विल बी अहेड ऑफ द आर हैंड बाय 3 मिनट्स। तो 6 से 7 के बीच में 3 मिनट्स का मतलब है क्या? 18 डिग्री। डिग्री निकालने का मैंने पैटर्न आपको क्या बताया था? पहले मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 180। 180 में आप क्या करो? 18 को एक बार प्लस कर दो, 18 को एक बार माइनस कर दो। 180 में 18 प्लस करोगे तो 198 और माइनस करते तो 162। इंटू क्या करना पड़ेगा? 2/11। इंटू क्या करना पड़ेगा? 2/11। देख लीजिए ये क्या हो जाएगा? 400 में से 4 घटा दीजिए 396/11। और ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3, 324 अपॉन में क्या हो जाएगा? 11। डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 11 3 जा 33
6 और 6 66 36 11 2 जा 22 बचा 10 104 11 9 जा 99 एक हो गया 6:36, एक हो गया 6:29। ऑप्शन में कौन सा गिवन है? 36 मिनट। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 36 मिनट। समझ आया? आई होप जब एंगल गिवन हो, टाइम पूछा जाता हो, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए। कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने आज की क्लास में नहीं बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट टाइम मैंने 90 डिग्री का पूरा फ्रेम बना दिया था आपके लिए कि 1 घंटे में कितनी बार, कौन सा ऐसा आ रहा है जहाँ पे एक ही बार बनेगा, कौन सा ऐसा आ रहा है जहाँ पे 2 बार बनेगा। आपको वही काम करना है 0 डिग्री और 180 डिग्री के लिए, मतलब एज ए होमवर्क। आप ये बताओगे कि कौन सा ऐसा आ रहा है जिसमें 0 डिग्री बनता ही नहीं है, कौन सा ऐसा आ रहा है जिसमें 180 डिग्री बनता ही नहीं है। ये आपको सोचना है, ये करके भेजना है। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।